संत आपस में ना लड़ें, सनातन के लिए लड़ें। ये एक अलग तरह की बहस है, अलग तरह की लड़ाई है। देश में चल रहे संतों और धर्म गुरुओं के विवाद में अब बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया और कहा है कि सबको एक रहना चाहिए। 3 दिन पहले आपको यह खबर विस्तार से दिखाई थी। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से किस तरह से पूरे मामले में नया मोड़ आया है, ये भी आपको दिखा लेते हैं। चलिए देख लें। कुछ दिन पहले संत प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी। संत प्रेमानंद महाराज ने अपने बयान में केवल महिलाओं पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि पुरुषों को भी निशाने पर लिया। संत प्रेमानंद महाराज का क्या कहना था, पहले सुनिए फिर आगे की बात सुनिए। कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं, एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। उस में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। तर्क के हिसाब से प्रेमानंद महाराज की बात कहीं से गलत नहीं थी, लेकिन इस बात पर खूब विवाद हुआ था। लेकिन नया विवाद तब शुरू हुआ जब प्रेमानंद के विषय में आचार्य रामभद्राचार्य से सवाल हुआ। एक पॉडकास्ट में स्वामी रामभद्राचार्य से प्रेमानंद के बारे में सवाल किया तो रामभद्राचार्य ने सीधे तौर पर प्रेमानंद के संस्कृत ज्ञान को चैलेंज कर दिया और कहा कि कोई चमत्कार नहीं है, मैं चुनौती देता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोल कर दिखा या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। अब रामभद्राचार्य के इस बयान पर प्रेमानंद महाराज ने तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जरूर टिप्पणी कर दी। लेकिन टिप्पणी करते करते अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इतने असंवेदनशील हो गए और मर्यादा लांघकर कुछ ऐसा बोल गए जिसकी चारों तरफ आलोचना हुई। क्या कहा है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, जरा सुनिए। वो एक पीले कपड़ा वाले महात्मा जी हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती। उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं और भगवान का नाम संस्कृत में ही है। भगवान का नाम किस भाषा में है बताएं हमको। वो दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है वो दिन भर संस्कृत ही तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है आपको नहीं दिखाई देता, आपको सुनाई भी नहीं देता लगता। इन तीनों ही बयानों से यह साफ हो गया, 3 धर्मगुरुओं के बीच आपसी विवाद चल रहा है और इस तरह की बयानबाजी कहीं से सही नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री एकजुटता की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा संदेश दिया है सभी धर्मगुरुओं को। क्या कहा है जरा सुनिए। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी विद्वत्ता, अपना तप, अपना तेज, अपना भजन एक दूसरे को मिटाने में खर्च ना करके सनातन को बढ़ाने में खर्च करना चाहिए। और ये बात हम नाम लेकर के भी बोले तो बुरा ना मानना, हमारा बहुत आदर है। आदरणीय शंकराचार्य हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भले ही वो हमें हर 2 दिन में गाली बकते रहते, लेकिन उनका वचन हमारे लिए आशीर्वाद है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हम उनसे स्पष्ट रूप से एक निवेदन हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, कृपा करके चारों शंकराचार्य, पुरी वाले शंकराचार्य, शारदा मठ वाले शंकराचार्य, दक्षिण श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य और इस देश के जगत गुरु, इस देश के आचार्य, इस देश के कथावाचक एक जगह अब बैठने का समय आ गया है। एक मंच पर बैठने का समय आ गया है। एक दूसरे के छत्ता के नीचे नहीं, सनातन के छत्र के नीचे हम लोग बैठकर देश को बचाने की और सनातन को बचाने की बात करें। विवाद नहीं, संवाद का रास्ता चुने तो शायद देश बच जाएगा, शायद भारत बच जाएगा, शायद गृह युद्ध से देश बच जाएगा। सीधे मुद्दे की बात है, सनातन के लिए लड़ते लड़ते आपस में ना लड़ें, इसका ख्याल सभी को रखना होगा। इसीलिए हमने कहा संत आपस में ना लड़ें, सनातन के लिए